विपुल भैया ने अपनी बात शुरू की कि कम लगाओ ज्यादा पाओ। उसके बाद दूसरे विषय ने भी यही कहा, इतना लगाओ इतना पाओ। ये सारिका दीदी ने एक नई बात कह दी कि ये एक मेला है, फंक्शन है, इसे फंक्शन की तरह ट्रीट करो। ठीक है जी, फंक्शन में यही एक्टिविटी होती है। तो आपने देखा होगा दिवाली के आसपास अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे डील्स आती हैं, इतने % डिस्काउंट चल रहा है। अब हम आते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, जिसके पास डिस्काउंट का डबल से ट्रिपल ऑफर है। ये 80 और 20 की कैटेगरी में नहीं आता, ये किसकी कैटेगरी में आता? 50-50 है। आधा मामला हमारे पास और आधा मामला तुम्हारे पास। अब ये जो सामने कंटेंट है, ये सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। बहुत बेसिक सी और स्पेसिफिक सी बातें क्लियर कर देता हूं, थ्योरेटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417, ये सीबीएसई का स्किल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। 50 नंबर की थ्योरी का पेपर है, 50 नंबर प्रैक्टिकल के। हम आपसे कहते हैं, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तैयारी करिए 50 के थ्योरी की, क्योंकि अब 13 मार्च को जो पेपर होगा वो होगा थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल्स स्कूल और आप संभाल लेंगे, हमें क्या संभालना है? सीधा थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम के लिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर। ये तो सिंपल गाइडलाइंस दी हैं जो सबने बता दी, मुझे उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे लिए जो विशेष बात है, लेकिन 30 आएंगे एमसीक्यू, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 26 नंबर की ग्रैबिंग करनी है। इसमें स्टेटमेंट थोड़ी मुझे ठीक कर लेता हूं। 30 एमसीक्यू में 24 आपके जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 24 आएंगे। जैसा आप यहां देख रहे हैं, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी, 2 किताबें आपके पास हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी कितने नंबर की है? 10 नंबर। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स कितने नंबर की है? 40 नंबर। टोटल कितने हो गए? और 50 में से जो 10 नंबर आने वाले हैं उसमें से 6 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं, और ये एमसीक्यू ही आपकी नैया पार लगा देंगे, और यही एमसीक्यू आपको डुबाएंगे तो नहीं, लेकिन आपको लहरों में अटका के छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये बात सबने कही। और एक एग्जांपल मैं भी देना, अब ये सीबीएसई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रही, वो कैसे पूछ रही है? गुलशन इज स्टडिंग इन क्लास 10. He is little bit confused about the artificial intelligence term. Help him to understand what is the difference between ML and DL. अब वही क्वेश्चन वो ऐसे पूछ रहा है। और भी तरीके हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे ध्यान देना। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, MD गुलाटी started with a small shop with his focus, dedication and clear idea. MDH becomes one of the most popular brand in India besides having a good reputation all over the world. Which self-management skill is clearly visible in the given statement? बताओ। अब ये नहीं पूछा कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सिनारियो दे दिया, फिर बताओ क्या होता है। साइंस में सर ने कहा असर्शन रीजन, वो यहां भी मिलेंगे। हर चीज मिलेगी जो तुम्हें छठे सब्जेक्ट से पहले 5 सब्जेक्ट में बताई गई। तो बस मेरा कहना इतना है, 3 बातें मैं अक्सर कहता हूं। टीचर ने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा, उसके बारे में अगर पॉसिबल है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए अगर पूछी है। नंबर 2, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको क्या करिए? अंडरलाइन करिए। और 2 चीजें और जुड़ गई उसमें, छोटी छोटी, एग्जाम्पल और डायग्राम। क्योंकि टीचर को कई बार लगता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, कि अगर इसका कॉन्सेप्ट इसका ठीक नहीं है लेकिन डायग्राम ठीक बना दिया, इसका मतलब इसके पास में नॉलेज तो है। आपके मार्क्स जितने ज्यादा कटने थे उससे कम कटेंगे।
ये तीन बातें ध्यान रखनी है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायग्राम। एक बार रिपीट करिए, डेफिनेशन, डायग्राम। तो यहां पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पूरी इस टीम का पुनः धन्यवाद कि मुझे भी मौका मिला अपने विषय को रखने का। थैंक यू।